हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू कर रहे हैं प्रतिभा खोज मिशन बुनियाद का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेवल 2 जो फरवरी 2024 में हुआ था। उस एग्ज़ाम की जो आंसर की है, जो सॉल्यूशन है, जो आपको अब इस मंथ होने वाले, अगले मंथ होने वाले, जहाँ फरवरी में होगा आपका जो लेवल 2 का एग्ज़ाम, उसके लिए इसमें जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपको, ताकि उनका स्टाइल पता चल सके। तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन जो सम थे कर लिए थे। आज हम 11 नंबर सम से इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। 11 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है पेट अप सेट के लिए 78.8 सेंटी सामान्य दवा पूर्णतः अल्कोहल है। इसका 3.3% मेथा तेल है और 0.07% पुदीना तेल है और 0.177% क्लोरोफॉर्म है। 30 मिलीलीटर के पैक में नया मेथा तेल और पुदीना तेल की कुल मात्रा कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें 30 मिलीलीटर का पैक बनाना है। इसमें 3.3% मेथा तेल और 0.07% पुदीना तेल की मात्रा हमने ज्ञात करनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सम है। इसके लिए हम दोनों का प्रतिशत जो हमें दिया है मेथा तेल और जो 3.3% दिया है और पुदीना तेल का 0.07% दिया है, इसमें जो 30 मिलीलीटर है कुल उसमें से हम निकाल लेंगे। अब 100 में हमें 3.3%, अब 30 ml में से निकालना है। तो 30 के साथ गुना करेंगे और काटेंगे तो 33 होता है। तो इसमें 9.9 आ जाएगा और अब ये नीचे 10 लगेगा, 1 दशमलव और छोड़कर इसको ऊपर ले आएंगे तो ये 0.99 मिलीलीटर आ जाएगा। इसी तरह जो पुदीना तेल है उसकी हम अगर मात्रा निकालेंगे तो ये हमारे पास 0.07% है। तो इसके नीचे 100 लगा देंगे, गुना 30 में से निकालना है तो 0 के साथ 0 कट गई और 7 को 3 के साथ गुना किया तो 7 दिया 21। 2 छोड़कर हमने दशमलव लगा दिया और नीचे 10 है तो एक वैल्यू जो दशमलव की और ऊपर आ जाएगी तो ये 0.021 मिलीलीटर हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 0.99 और 0.021 को, तो दोनों की जो मात्रा है, जो कुल मात्रा है वो 1.011 आ जाएगी। यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है इस सम में, बी ऑप्शन, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 12 नंबर सम में हमें दिया हुआ है, यहाँ पर 12 नंबर सम देख लेते हैं हम। एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखे को 15% लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर बेचकर पूरे लेन देन में उसे न तो लाभ हुआ और न हानि। प्रत्येक पंखे की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी जो 2160 रुपये हमारा उसका कॉस्ट प्राइस है, ये ही उसका सेलिंग प्राइस है 2160। तो अगर देखें तो अब उससे ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई, जितने के उसने लिए उतने के बेच दिए। हमने क्या पता करना है इसमें, उसने पहले पर 15% लाभ लिया और दूसरे पर 9% हानि पर बेचा। तो हमने उनका जो प्रत्येक पंखे का लागत मूल्य है वो ज्ञात करना है। तो 15% लाभ और 9% हानि की सहायता से हम ये ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर हम एक पंखे का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x है, तो दूसरे का जो 2160 कुल है उसमें से हम माइनस कर देंगे x, तो दूसरे का आ जाएगा। तो अब 2160 माइनस x आ गया। अब पहले पंखे पर उसे 15% लाभ हुआ है। तो अगर मान लीजिए 100 पंखे का कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस हो, तो 15% लाभ है तो उसने 115 में उसको बेचा, ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो हम 115 बटा में 100 जो उसका कॉस्ट प्राइस है, गुना जो x है जो उसका कॉस्ट प्राइस हमने माना है उसके साथ गुना करेंगे तो ये उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसी तरह दूसरे पंखे का जो है 9% की उसको हानि हुई है, तो 100 का अगर उसने ख़रीदा 9% हानि पर बेचा तो उसने 91 यानी 91 रुपये का बेचा। अब 91 उसको 100 पर हानि हुई है तो हमने 2160 माइनस x जो उसका ख़रीद मूल्य है उस पर निकालना है। तो 91 बटा 100 गुना 2160 माइनस x। तो इन दोनों का जो कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस का जो योग है, ये सेलिंग प्राइस है तो 2160 के बराबर है, क्योंकि उससे ना हानि हुई ना
लॉस हुआ। तो अब इस समीकरण को अब हम हल करेंगे। तो एलसीएम जो है हमारे पास 100 आ रहा है दोनों का, तो 115 एक्स हो जाएगा, ऊपर 91 को 2160 के साथ गुना करेंगे, फिर माइनस 91 को एक्स के साथ गुना करेंगे। जो नीचे 100 है 100 को दूसरी साइड में ले जाकर हम गुना कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो आ गया ये 115 एक्स में से 91 एक्स को माइनस करेंगे तो ये 24 एक्स आ जाएगा, और 2160 गुना 100, और ये वाला 91 माइनस 2100 गुना 2160 दूसरी साइड में माइनस हो जाएगा। 2160 को आप कॉमन निकाल लेंगे। मैं आपको गुना की बजाय प्यारे बच्चों शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 100 माइनस 91 ब्रैकेट में रह जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 24 को हम अगर 9 पर काटेंगे तो ये 3 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 तिया 24 आ जाएगा। 8 और 216 को हम सीधा काट सकते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 बच गए 56 बन गए, 8 सते 56 और नीचे 0 लग गई, तो 270 आ गया। ये 3 के साथ इसको गुना करेंगे तो ये 810 आ जाएगी इनकी गुना। यानी हमारे पास जो पहले का मूल्य है, पहले पंखे का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास 810 आ जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू 10 है तो एक्स हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब दूसरे का निकालने के लिए हम 2160 में से ये 810 माइनस कर देंगे तो 1350 रुपये हमारे पास दूसरे पंखे का जो मूल्य है वो आ जाएगा। यानी इसमें अगर देखें हम, ये जो 1350 और 810 है ये पहले ऑप्शन में है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। 13 नंबर सम में हमें दिया हुआ है, एक साथ रहने वाले 3 दोस्तों का एक समूह हर महीने 54 किलो गेहूं की खपत करता है। कुछ और मित्र इस समूह में शामिल हो गए और उन्होंने पाया कि गेहूं की समान मात्रा 18 दिनों तक चलती है। इस समूह में अब कितने नए सदस्य हैं? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3 दोस्त हैं जो उनके लिए एक महीना जो 54 किलो गेहूं चलता है, एक महीने, हर महीने मतलब एक महीने का मतलब 30 दिन चलता है। अब अगर और मित्र शामिल हो जाएं तो यह 18 दिन चलता है। अब हमने नए सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर हमने ये अगर हम देखें तो ये सम जो है ये प्रतिलोम अनुपात का है, क्योंकि 3 दोस्तों के लिए एक महीना चलता है और सदस्य आ जाएं तो इसकी मात्रा है जो 18 दिन रह जाती है। यानी सदस्यों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या कम हो रही है। तो 3 दोस्त हैं जो उनके लिए 30 दिन चलता है। अब और दोस्त आ गए तो ये 18 दिन चलता है। यानी x को हमने मान लिया कुल नए सदस्यों के साथ, कुल जो सदस्य नए हैं 3 में जोड़कर जो x की वैल्यू है, तो x कुल सदस्य हैं। अगर ये कुल सदस्य x हो तो भोजन 18 दिन चलता है। जब प्रतिलोम का अनुपात का सम होता है तो हम इन दोनों को गुना करते हैं, 3 गुना 30, इन दोनों को गुना करते हैं, x गुना 18। तो अब 18 जो दूसरी साइड में जाकर इसके नीचे लग जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुना 30 बटा 18, x बराबर आ जाएगा। अब इनको हम काट देंगे तो 3 एकम 3, 6 तिये 18, 6 को 30 के साथ काट देंगे, 6 एकम 6, 6 5 30, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। यानी यहाँ पर 5 सदस्य हैं तो भोजन 18 दिन चलता है। तो अगर हम देखें 5, 3 से ये 5 हो गए तो इनको अगर माइनस करेंगे तो 2 सदस्य नए आ गए। तो यानी इस सम का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर है। आपने बी पर टिक लगा देना है। इसके बाद 14 नंबर सम है। 14 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। तो शुरू करते हैं 14 नंबर सम। यहाँ पर लिखा है, शालू अपने स्कूल के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से साइकिल चलाती है। उसे स्कूल पहुँचने में 20 मिनट लगते हैं। यदि वह 15 मिनट में अपने स्कूल पहुंचना चाहती है तो उसकी औसत गति क्या होनी चाहिए? तो अब हमने उसके लिए 15 मिनट में स्कूल पहुंचने पर उसकी औसत चाल निकालनी है। तो अब हमें दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की जो उसकी औसत चाल है, यानी 60 मिनट में वह 12 किलोमीटर चलती है। तो 1 घंटा प्रति 12 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 12, तो 1 घंटे को हमने मिनट में बदल लेना है। 60 मिनट में वह 12 किलोमीटर चलती है, क्योंकि शेष सब में मिनट दिए हुए हैं। तो 1 मिनट में वह कितना चलेगी? तो 12/60 किलोमीटर वह 1 मिनट में चलेगी। तो अब हम 20 मिनट में अगर निकालें उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो 20 को इसके साथ गुना कर देंगे, 0 के साथ 0 कट जाएगी, 2 एकम 2,
तो ये जो है इसको हम 6 के साथ काट लेते हैं। 0 से 0 काट दी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 को 2 के साथ गुना किया तो 2 दूनी 4 किलोमीटर, यानी वो 20 मिनट में 4 किलोमीटर चलती है। अब हमने किलोमीटर लिखना है इसकी। अब हम उसकी जो दूरी, उसने जो चाल ये है, जो हम इसकी चाल निकाल लेंगे। अब हमारे पास चाल निकालने का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी हमें 4 दी हुई है और 4 किलोमीटर तय करती है। अब इस दूरी को हमने 15 मिनट में तय करना है, तो बटा में समय अब हम 15 मिनट लिखेंगे, तो 4 बटा 15। अब हमने ये जो है किलोमीटर में है और नीचे वाला मिनट में है, तो मिनट को हमने 1 घंटे में बदल लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो चाल हमें दी है वो किलोमीटर में दी है। तो हम इसकी जो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसके साथ 60 लगा देंगे, यानी इस मिनट को हमने घंटे में बदलने के लिए इसकी उल्ट साइड में 60 लगा दिया। अब काटेंगे 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो यहाँ पर देख लीजिए 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 को 4 के साथ गुना कर देंगे तो ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो उत्तर आ जाएगा। तो इस सम को आपने देख लेना है। इसके बाद अगला सम है, अब 15 नंबर सम में हमें दिया है पी और क्यू एक साथ एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर उसी काम को 12 दिन में, जबकि पी और आर एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। इसे अलग से करने में पी को कितना समय लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इसको निकालने के लिए इसमें हमें तीनों का 2-2 बंदों का काम एक साथ दिया हुआ है, तो हम तो तीनों का 1-1 दिन का काम निकाल लेंगे, मतलब दोनों का पी और क्यू का, क्यू और आर का, और पी और आर का 1-1 दिन का काम निकाल कर इन तीनों को जोड़ देंगे। उसके बाद हमने पी का निकालना है, तो क्यू और आर का उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो शेष आएगा वो पी का सब काम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पी और क्यू का 1 दिन का काम, तो थोड़ा सा जूम को कम कर लें। पी और क्यू का 1 दिन का काम 1/10, तो आगे हमें दिया हुआ है क्यू और आर का 12 दिन, तो क्यू और आर का 1 दिन का काम 1/12, और पी और आर जो लास्ट में 15 दिन दिए हैं, तो उन 1 दिन का काम उनका 1/15, तो तीनों को हम जोड़ेंगे 1/10, 1/12 और 1/15। तो यहाँ पर पी हमारे पास 2 बार है, क्यू 2 बार है, तो आर 2 बार है, तो इनमें जोड़कर हम 2 कॉमन निकाल कर लिख देंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर 2 बाहर लिख दिया ब्रैकेट के। अब इन तीनों का एलसीएम लेकर हम हाथ सॉल्व करेंगे, तो 60 एलसीएम आएगा, 6 + 5 + 4 को जोड़ देंगे 15/60, इसको काट देंगे 15 का 15, 15 चौके 60, तो 1/4 है, तीनों का इकट्ठा जो काम है वो आ गया। अब ये जो 2 है इसको हमने नीचे ले जाकर डिवाइड कर देना है, तो 1/8 जो है हमारे पास ये तीनों का 1 दिन का काम आ गया है। अब हमने अकेले पी का निकालना है, तो जो क्यू और आर का जो 1 दिन का काम है, यहाँ पर हम देखें अगर 1/12 जो है क्यू और आर का 1 दिन का काम है, तो इस काम को हम 1/12 को तीनों के काम में से माइनस कर देंगे, 1/8 - 1/12, तो ये क्यू के साथ क्यू कट गया, आर के साथ आर, जब ब्रैकेट को खोलेंगे हम तो शेष पी रह जाएगा, तो ये 8 और 12 का एलसीएम लेंगे 24 आएगा, और ऊपर 3 - 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1/24 आ जाएगा। तो यानी पी का जो समय है वो 24 दिन आ गया। पी अकेला 24 दिन में करेगा, तो ऑप्शन ए पर आपने टिक लगा देना है। तो इसके बाद जो 16 नंबर सम है, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है 16 नंबर सम में, सुनीता एक साड़ी पर 15 दिन में कढ़ाई कर सकती है, उसकी भाभी 10 दिन में काम कर सकती है। वे मिलकर साड़ी पर कढ़ाई करना शुरू करें, लेकिन 2 दिन बाद आबा काम छोड़कर जो है अपने माता पिता के पास चली गई। सुनीता साड़ी की कढ़ाई का बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करेगी। तो उसकी जो भाभी है 2 दिन बाद चली गई काम छोड़कर, तो पहले हम दोनों का 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है दोनों का 1-1 15 दिन का काम दिया है, इसका 10 दिन का, तो पहले हम दोनों का 1-1 दिन का काम निकाल लेंगे। फिर दोनों ने 2 दिन मिलकर काम किया, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर बाद में हम जो शेष कार्य बच जाएगा उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम जो बचा हुआ कार्य है वो निकाल लेंगे, जो सुनीता है उसको कितने दिन में पूरा करती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दोनों का, जैसे सुनीता का 1 दिन का दिया हुआ 15 दिन का दिया है, 15 दिनों में एक कार्य को करती है, तो 1 दिन में 1/15
15 कार्य करेगी और आबा एक दिन में 1/10 कार्य करेगी। दोनों को हम एलसीएम लेकर जोड़ लेंगे तो ये जो है दोनों का 2 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया तो इसको 2 के साथ गुना कर देंगे और एलसीएम लेकर जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा। क्योंकि जैसे एलसीएम लिया 10 और 15 का 30 आ गया। 10 को 2 से इसको 15 2 के साथ 10 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पर 3 आएगा और 15 के साथ किया तो यहाँ 2 आएगा, यानी 3 2 5 हो जाएगा। जोड़ेंगे 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 5 दूनी 10/30 यानी 1/3 आ जाएगा। फिर शेष कार्य निकाल लेंगे, 1 में से माइनस करके 1/3 को तो 2/3 आएगा। अब 15 दिन में जो सुनीता है उस कार्य को कर सकती है तो 2/3 भाग वह कितने दिन में करेगी, तो इसको 2/3 के साथ हम गुना कर देंगे 15 को, तो इसको काटेंगे 3 एकम 3 5 3 15 तो ये 5 दूनी 10, तो सुनीता उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती है। इसके बाद 17 नंबर सम में हमें दिया हुआ है सुमारी। तो इस 17 नंबर सम को करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल वीएमसी वैदिक मैथ क्लासेस। तो चैनल आइए अब 17 नंबर सम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुमारी 600 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफार्म को 2 सही 1/2 घंटे में साफ कर देता है। उनकी पत्नी इमरती प्लेटफार्म का 2/3 भाग 1 सही 1/2 घंटे यानी 1.5 घंटे में साफ करती है। कौन अधिक तेजी से साफ करता है? तो 1 मीटर कार्य को करने में लगा समय जो है हम दोनों का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 600 मीटर को जो सुमारी है वो साफ़ करने में 5/2 यानी 2 से ही 1/2 इसको खोलेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 घंटे जो है सुमारी लेता है। तो 1 मीटर काम को करने के लिए वो कितना समय लेगा ये हम निकाल लेंगे। तो घंटों को हमने मिनट के साथ गुना करके 60 के साथ मिनट में बदल लेना है तो 150 मिनट हो गए। तो अब 1 मिनट में निकालने के लिए 150/600 कर देंगे, 0 के साथ 0 काट देंगे, 15 एकम 15 15 चौके 60, तो ये काट कर 1/4 आ जाएगा। इस तरह इमरती जो है 600 मीटर का जो प्लेटफार्म है उसका जो 2/3 भाग करती है साफ, तो 2/3 का हम इसके साथ गुना करके निकाल लेंगे। 600 का 2/3 इसको काटेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 200 को हम 4 के साथ गुना करेंगे तो 2 दूनी 400 मीटर आ जाएगा। यानी वो 400 मीटर जो है 1.5 घंटे में करती है। 2 एकम 2 और 1 3/2 आ गया, तो 3/2 को हम मिनट में बदल लेंगे 60 के साथ गुना करके। 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 30 या 90, तो 90 मिनट में वो 400 मीटर करती है। 1 मिनट में वो कितना साफ़ करेगी, इसको हम 90 से डिवाइड कर देंगे 400 को, तो 9/4 मिनट में वो 1 मीटर को साफ़ करती है। यानी दोनों का अगर हम देखें जो सुमारी है वो 1/4 मिनट में 1 मीटर भाग को साफ़ करता है और इमरती है जो 9/40 मिनट में, यानी मिनट का जो 9/40 भाग है उसमें 1 मीटर को ये साफ़ करती है। तो दोनों को हम अब इनको अगर नीचे का एलसीएम ले तो इसको 1/4 को हम बराबर करने के लिए दोनों और 10 से गुना कर देंगे तो ये हमारे पास बराबर होकर दोनों जो हैं 10/40 और नीचे 9/40 आ गया। तो अब अगर हम देखें तो जो समय है वो जो है इमरती कम समय लेती है और जो ये 10/40 है जो ज़्यादा है, ये जो है दूसरा जो सुमारी है वो ज़्यादा समय लेता है। तो 1 मीटर को साफ़ करने में इमरती जो है वो 9/10 40 भाग मिनट का लेती है और ये 10/40 लेता है सुमारी। तो हमारा जो ऑप्शन इमरती है वो सही है, जो कम समय लेती है। तो इसके बाद अगला जो सम है इसमें हमें लिखा हुआ है 18 नंबर सम में हमें लिखा हुआ है एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने का यह 7 घंटे में भरता है। जब टंकी पूरी भर जाए तो रिसाव से कितने समय में खाली हो जाएगी। तो अब तीनों का हम दोनों का 1-1 घंटे का निकाल लेते हैं। 6 घंटे में एक टैंक को भरता है तो 1 घंटे में वह 1/6 भाग टैंक का भरेगा। अब रिसाव के कारण वह 7 घंटे में भरता है तो 7 घंटे में एक टैंक भरता है तो 1 घंटे में 1/7 भाग टैंक का भरेगा। अब मान लीजिए हमने रिसाव T मान लिया तो 1 घंटे में हम निकाल लेंगे रिसाव, तो ये 1/T आ जाएगा। तो 1 घंटे में जो रिसाव हो रहा है वो 1/T हो रहा है। तो अब अगर हम बात करें
जो ये 1/6 और 1/7 है, ये 1/7 रिसाव के कारण है, ये 1/6 बिना रिसाव के है। तो अब हम इसमें से 1/6 में से अगर रिसाव 1/t निकाल दें तो जो 1/7 आ जाता है, तो इसको हम माइनस कर देंगे और यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/6 दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा और अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 42 आएगा। तो ये 6 - 7 -1/42 आ जाएगा। माइनस के साथ माइनस काट देंगे तो 1/t बराबर 1/42। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, अंश को हर और हर को अंश में बदल देंगे तो t बराबर हमारे पास 42 और जो है इसका उत्तर है, जो पाइप है उसको 42 घंटे में खाली कर सकती है। तो इसके बाद अगला सम देखते हैं। 19 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। तो आइए 19 नंबर सम में यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, एक टंकी में 2 इनलेट A और B हैं जो क्रमशः इसे 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो जैसे हमने 18 नंबर सम में किया, तो उसी तरह हम इनका एक जो है घंटे का कार्य निकाल कर 1/12, 1/15 और 1/10, तो तीनों को अगर तीनों भरते तो तीनों को जोड़ देते। एक खाली कर रहा है तो इसको 1/10 को हम माइनस कर देंगे। तो हम कुछ इस तरह से इस सम को करेंगे। ए का जो 1/12 है, बी का 1/10 है और तीसरा जो खाली करता है उसको हमने माइनस कर देना है। तो ये तीनों का 1-1 घंटे का कार्य है। तो एलसीएम लेकर हम जो है 60 आ जाएगा। तो इनको एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे तो ये 5, 4 और 6 आ जाएगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 - 6, ये 3/20 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 3/60 आएगा, सॉरी, इनको काटेंगे तो ये 1/20 आ जाएगा। इस तरह जो 1/20 भाग वह 1 घंटे में भर सकता है, तो एक पूरे भाग को कितने में भरेगा इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20/1 हो जाएगा। तो 20 घंटे इसका उत्तर आएगा, यानी इस सम का ए ऑप्शन उत्तर होगा। इसके बाद जो लास्ट सम इस वीडियो में हम कर रहे हैं 20 नंबर सम। इस सम में यहाँ पर लिखा हुआ है, समीर ने 12% वैट से 336 रुपये की एक शर्ट और 10% वैट के साथ 110 रुपये में एक नेक टाई खरीदी। शर्ट और नेक टाई का एक साथ मुद्रित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इनका जो अंकित मूल्य है, यानी मुद्रित का मतलब होता है जो अंकित मूल्य है वो हमने ज्ञात करना है। वैट के बिना जो मूल्य है वो हमने ज्ञात करना है। तो अब हम सबसे पहले जो 336 रुपये हमें ये जो शर्ट का मूल्य दिया हुआ है, इसका बिना वैट के मूल्य निकाल लेंगे और उसके साथ हम फिर बाद में जो है नेक टाई का निकाल लेंगे। पहले हम शर्ट के लिए मान लेते हैं जो नेक अंकित मूल्य वैट के बिना मूल्य x है। अब इस पर 12% वैट है तो x का 12%, तो x का 12% यानी हम लिखेंगे x + x का 12%। तो 12% ये हो जाएगा 12/100। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैट है और ये मुद्रित मूल्य है। तो दोनों का मूल्य जोड़कर 336 हमें दिया है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये 100x + 12x/100 आ जाएगा और 100 को हम दूसरी साइड में ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। 112x बराबर 336 गुना 100। अब हम 112 को नीचे ले जाकर काट देंगे तो ये सीधा मैंने काटा है 112 × 12, तो 112 को काट कर यहाँ पर 3 आ जाएगा। 336 को काट कर 3 को 100 के साथ गुना करेंगे तो 300 रुपये जो है मुद्रित मूल्य जो है हमारा शर्ट का आ गया है। इसी तरह बिल्कुल आपने जो नेक टाई का मूल्य निकाल लेना है, जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए निकाला है। तो इसके लिए नेक टाई का मुद्रित मूल्य XY मान लिया और इसका जो 10% है वो वैट है। तो 10/100 गुना y करके इसमें मुद्रित मूल्य में जोड़ देना है। तो ये कुल वैट सहित मूल्य 110 आ जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 100y + 10y हो जाएगा और 100 जो नीचे एलसीएम आएगा दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जोड़ेंगे तो 110y आ जाएगा और इस तरफ 110 गुना 100 और y बराबर 110 को नीचे ले जाकर 110 के साथ काट देंगे तो y की जो वैल्यू है हमारे पास 100 रुपये आ जाएगी। यानी नेक टाई का जो मूल्य है हमारे पास मुद्रित मूल्य है वो 100 रुपया आ गया है। तो अब हमारे पास जो शर्ट का मूल्य आया है मुद्रित वो 300 है और नेक टाई का जो मूल्य है वो 100 है। 100 और 300 को जोड़ देंगे तो कुल जो मूल्य है मुद्रित मूल्य 400 रुपये आ जाएगा। यानी इस सम में अगर ऑप्शन नंबर आप देखें
तो सी इसका सही उत्तर है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लेवल 2 का जो मिशन बुनियाद का पेपर देख रहे थे, तो इसका जो थर्ड पार्ट है जिसमें हम 3 आगे 21 नंबर सम से शुरू करेंगे, उसको भी देखना हम ना भूलें। इस चैनल पर अन्य वीडियो भी मिशन बुनियाद की उपलब्ध हैं, आप उनको भी देखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।